बहुत ही विकासशील देश है और आगे बढ़ रहा है, मजबूत देश के रूप में बढ़ रहा है। हिजाब का कहीं मतलब क्या है कि स्कूल कॉलेज में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है तो क्यों दिक्कत? देखिए, जैसे कि मैंने कहा, लोकतांत्रिक देश है हमारे यहाँ, इतने सारे भाषाएं, इतने सारे धर्म है, इतने सारे रीति रिवाज है और डिफरेंट लैंग्वेजेस है। सब एवरी स्टेट इज़ डिफरेंट। हर 100 किलोमीटर पर आपको डिफरेंट ड्रेस कोड मिलेगा, डिफरेंट लैंग्वेज मिलेगा, हर चीज़ डिफरेंट है। तो बेसिकली एज अ राइट टू अ सिटीजन, एज अ राइट टू लिव, एज अ राइट टू एक्सप्रेशन, एज अ राइट टू इक्वालिटी, हमें जो राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, तो उन राइट्स के आधार पर मैं समझती हूँ कि हमें आज़ादी है, हक है कि हम किस तरीके से ये जो हमारा परवरिश है या जिस तरीके से हम इस कंट्री में रहना चाहते हैं, उसकी आज़ादी हमें है। लेकिन अगर हम इसको यूनिफॉर्म इज़ अ यूनिफॉर्म, ओके, और हर संस्था में, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक यूनिफॉर्म होता है और वो एक प्रोटोकॉल होता है उस संस्था का। तो जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चियां हैं वो सलवार कमीज़ भी पहनती है, पर वो उस यूनिफॉर्म के रूप में होता है। तो ये भी एक यूनिफॉर्म के रूप में अगर उस तरीके से अगर बच्चियां पहनती हैं तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। हाँ जी। मैं देखता हूँ कि दातारामगढ़ स्पेशली जिस विधानसभा की बात होती है, दबेश्वर में कई बार आपका नाम भी आता है, पिछली बार भी खूब चला है। क्या लगता है 2023 में रीटा सिंह जो एक महिला सशक्तिकरण में आप नाम के साथ जोड़ा था, क्या लगता है कि इस बार भी एक मजबूती से सामना होगी टिकट के लिए दावेदार? देखिए, जब से मैंने राजनीति में कदम रखा है और जब से जिस तरीके से मैं काम कर रही हूँ, जनता का प्यार जो मुझे मिला है, हर बार मुझे ये उम्मीद होती है कि एक बार जो सीकर ज़िले की जनता है वो मुझे वोट करना चाहती हैं। तो ये तो जनता की तरफ से मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अब ये पार्टी डिसीजंस होते हैं कि कौन से उम्मीदवार उनको ठीक लगते हैं, तो उसी तरीके से वो। लेकिन मेरी जो सेवा है जनता के लिए वो कभी ख़त्म नहीं होगी और कभी मैं हमेशा जनता के बीच में रहूँगी। अभी हाल ही में सरकार की राजनीतिक नियुक्तियों में उसको कैसे देखते हो? क्या कहीं चूक हुई है या सबको बहुत अच्छी नियुक्तियाँ रही है? नहीं, बेसिकली मैं देख रही हूँ कि जो ज़मीन से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं और जिन्होंने पार्टी में काम किया है, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ताओं को भी जगह मिली है और बहुत सारे ऐसे जो हमारे कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आए हैं, दे हैव गॉट अ प्लेस इन द गवर्नमेंट। मैं कई बार जब लोगों का ग्राउंड में जाता हूं तो एक रीटा सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि जल्द ही रीटा सिंह जी भाजपा में जा रही है। ये लोगों का कयास है या क्या? अगर मैं बोला कि जब भी मिलेंगे पूछूंगा तो आप पूछ लिया? नहीं, ऐसे वो देखो, लोगों का प्रेम है, प्यार है, वो हर कोई, जैसे मैंने कहा ना, वो हर एक शख्स यहाँ ज़िले में वांट्स टू वोट फॉर रीटा सिंह। एक बार तो वोट ज़रूर करना चाहेंगे। तो अब वो फ्यूचर की बातें हैं कि वो फ्यूचर में अब वक्त क्या नज़ारा दिखाता है, उसके आधार पर ही आपको पता चल जाएगा। लोग दातारामगढ़ की जनता आपको देख रही है, क्या कहना चाहोगे? दातारामगढ़ का जनता की मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने, जब मैं ज़िला प्रमुख थी, पूरी 6 सीट यहाँ से उन्होंने जीत के मुझे वोट किया था और उन्होंने ज़िला प्रमुख में बहुत बड़ा योगदान दिया था और मैंने भी बहुत सारे कार्य जो है यहाँ किए हैं। तो दातारामगढ़ की जनता एक ही मतलब बहुत सालों से इनसे जुड़ी हुई हूँ, तो निश्चित दातारामगढ़ की जनता के लिए हमेशा मैं तत्पर तैयार हूँ और जब कभी भी मुझे ये याद करेंगे और जब कभी भी ऐसा मौका मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली रिप्रेजेंट दातारामगढ़। ये थे रीटा सिंह जी। मैंने तमाम सवाल, चाहे राजनीति हो, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, अलग अलग भूमिका में सवाल पूछा है और अभी जब मैंने राजनीति को लेकर भाजपा और से जुड़ा हुआ सवाल पूछा था, हालांकि सीधा जवाब तो नहीं दिया है, लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरीके से रीटा सिंह ने अपनी पहचान, मैंने पहले भी बोला, खुद ने बनाई है और राजनीति में एक महिला का जो कह सकते हैं भूमिका है, एक अपनी स्पष्टता के लिए और एक मजबूती के लिए पहचान है। हालांकि लंबे समय से दातारामगढ़ में मैंने पूछा भी है कि सक्रियता नहीं दिखाई है, लेकिन अब बता रहे हैं मुझे कि दातारामगढ़ की जनता के बीच में हो जाएंगे और दातारामगढ़ की जनता उनसे बहुत प्यार करती है। आज हम हमारे चैनल में आए और उनसे बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।